रही है। ये कह रहा था मैं फकीर हूँ और लीग का फकीर हूँ, मैं चौकीदार हूँ। ये जमानत ना जब्त हो जाए। किसान अच्छा किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? किसान। मैं ये अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। चौचक टीवी की पूरी टीम पहुंच चुकी है गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर अब हम मिलते हैं किसानों से और बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ा किसानों की क्या राय है, किसान आगे के आंदोलन किस मुद्दे पर और कैसे बढ़ाना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ ताऊ जी वगैरह हैं। ताऊ जी राम राम। पहले तो राम राम। राम राम। हम ये पूछना चाहते पहले अपना चैनल बताओ कौन सा है? ताऊ जी चौचक टीवी अभी आपके सामने ही। नहीं, जैसे गोदी मीडिया हो तो फिर तो हम उससे देखना नहीं चाहते, जैसे किसान का मीडिया है तो उससे हम बात कर सकते। ताऊ हम आपकी आवाज़ निष्पक्ष, मतलब चाहे सरकार हो, सरकार की बात किसानों तक, किसानों की बात सरकार तक। हमारे पास कोई पक्षपात करने का हमारे चैनल पे कोई दाग नहीं है, ना ही हम आपसे कोई ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो हमें पक्षपात की श्रेणी में खड़ा करें। ठीक है। तो पहला हम तो आपसे यही दरख्वास्त करेंगे और हमारी चौचक टीवी की पूरी टीम सत्य पर, हमारा सत्य कदम पे हमारा जो नामो निशान है वही चलता है चौचक टीवी का। तो बाकी आपको चौचक टीवी से कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। हमारा मुद्दा ये है, किसान ये आंदोलन कब तक और आगे जारी रखेंगे और इस किसानों की क्या राय है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर। और सर राय तो हमारी ये है भी जितना जब तीनों कानून वापस नहीं होते, चाहे तो हमारा 24 तक भी चला तो चलाएंगे, 24 से आगे भी चला तो चलाएंगे। मतलब जितना चेर ये हमारे मोदी जी कानून वापस नहीं करता, IMSC नहीं देता, और जो इसने हमारी मंडी सरकारी प्राइवेट कर रहा है, ये हमारी वही पहले जैसे मंडी सरकारी होनी चाहिए। हमको इसकी प्राइवेट मंडी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमको प्राइवेट मंडी चाहिए। और हमारा ये है कि हमारे जो पहले जैसे हमारे सिस्टम सरकारी चल रहे हैं और वो ऐसे स्कूल भी हमारे सरकारी चलना चाहिए, और जो हमारी मिलों हैं गन्ने वाली ये भी हमारी सरकारी होनी चाहिए। और मतलब हमको प्राइवेट कुछ नहीं करना, ये प्राइवेट करता है तो हम किसानों को बहुत त्राज है, हम इस पर खुश नहीं हैं। आगे से बात तो हम जो हैं, जो हमारी मांगों हैं कि मांगों हमारी ये हैं कि अब जैसे ये IMSC हमको नहीं देता तो हमको गले में बहुत घाटा पड़ता है। इसके दलाल हमारे से जो भी है गन्ना धान के 10-10 किलो हमारे से दलाली लेते हैं, जब तलाने के टाइम पर वो खाली थल्ले वाला आदमी नहीं खाता। वो देखिए विधायक को मिलता है, विधायक को भी मिलता है, सांसद को मिलता है, मोदी को मिलता है, मुख्यमंत्री को मिलता है। ये वो सब बांट के खाते हैं। ये बांट के नहीं खाते तो उसके IMSC के ऊपर सज़ा होनी चाहिए। जो हमारा वो दलाल गला लेता है नजायज़, उसके लिए कोई भी सरकार सज़ा उसको देनी चाहिए। क्यों नहीं सरकार सज़ा देती, क्यों नहीं हमारी बात सुनती? गन्ने की पेमेंट है, ये बता पेट्रोल क्या रेट हो गया है, 100 रुपये को पेट्रोल हो गया, 100 रुपये को डीजल हो गया। और जो खाद है वो हमारी 50 किलो में 5 किलो कम कर दिया गया है। क्यों 5 किलो कम कर दिया गया है? और रेट उसका बढ़ा दिया गया है। क्यों रेट उसका बढ़ा है? क्या बात है? क्या मतलब ये मोदी को इतनी भूख पड़ गई और मतलब खाद कम करके रेट बढ़ा के मतलब ये पूरा कर रहा है। और 12 रुपये रेट टूटा है तेल का, तो इसने हमारा रेट क्यों नहीं कम किया? क्या इतना मतलब ये भूखा हो गया है? देश को भी बेच रहा है, अरे हमारे से वैसे भी कमा रहा है। ये पैसा इतना कहाँ ले जाएगा? ये डानी मानी क्या इसको, मतलब डानी मानी इसको मतलब सब जो है, और किसान कोई चीज़ नहीं है। सरकार का कहना है और बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं का, मंत्रियों का कहना है कि जो हमने बिल पास किया है, जो बिल पास हुआ है वो किसानों के हित में है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ ये कि किसान ध्यान से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, उनके बड़े लीडर उनको समझा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, सेकेंड चीज़ ये कि उनका ये भी कहना है जैसे उत्तर प्रदेश में अभी गन्ना के लिए भुगतान हुआ है और किसानों को ये भी नहीं पता, किसान मीडिया में जाकर बता रहे हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं। और ये जो बिल है, चाहे MSP की गारंटी हो, जो बिल किसान शुरू से लेकर आए थे उन बिल को बहुत पहले ही मान लिया गया था। लेकिन किसान जो ये आंदोलन रख रहे हैं कुछ समझ में नहीं है। ऐसा तो नहीं राजनीतिक पार्टियों से परे है, ये सरकार का कहना है, हमारा कहना नहीं है। ये हमको बताओ, हमको राजनीति नहीं करना। ये सरकार को ये बताओ, ये तीनों कानूनों में सफ़ेद क्या है?
हमको बताए सफ़ेद क्या है, जब हमको ये कानून चाहिए नहीं। वो कहते हैं इसमें काला क्या है? अरे काला तो हम तो बता रहे हैं ना, जो मंडी हमारी पहले सरकारी मंडी वो रहने दें, हमको सरकारी मंडी में हमारा गल्ला बिके। और मतलब ये प्राइवेट मंडी जो ये दे रहा है, तो वो मंडी क्या साल 2 साल गन्ना गेहूँ तेल खरीदेंगी, बाद में इसके जितने भी हैं कंपनी वो हमको बिया देंगी, वो बिया हम बोएंगे। जब वो बिया बोएंगे ये अपने आप भाव तय करेंगे और ये अपनी मर्जी से हमारा गल्ला खरीदेंगे। तो ये हमको बताओ उसमें सफ़ेद है क्या? बताओ क्या सफ़ेद है? हम मतलब ये कानून नहीं लेना चाहते, तो क्यों सरकार हमको कानून दे रही है? अब ये कमीज है, अब तुम इसको पहनना नहीं चाहते तो मैं कहूँ ये कमीज पहनो, तो क्या वो तो अपनी मर्जी आगे तेरी मर्जी चलेगी मेरी चलेगी? नहीं, सरकार का कहना है कि हम तो देश के पिता हैं और जैसे बच्चों को पहनाएंगे वैसे उनको पहनना पड़े, और बच्चों को क्या पसंद है ये हमें पता है। ये तो अब जो पहले इसने पहना दिया है ना, वो हम कह रहे हैं फट जाए तो ठीक है, अब नया ना पहने, नया नहीं हम देंगे। हाँ ये ध्यान कर लेना, नया नहीं आप देंगे। अब दिल्ली में सरथा सी देखो सीटों निकली, पंजाब से निकली, बंगाल से जीते, उत्तर प्रदेश से जीते, उत्तराखंड से जीते। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी डीला नहीं रह जाएगा। जैसे खेत में श्रावण हम लोग लगाते हैं ना, तेरी कोई सीट ऐसी निकलेगी नहीं, तो आप जैसे झोला लो तो घर को जाओ, और झोला तुम्हारा चेक करके भेजेंगे। यही मेरी बात सुन लेना, ऐसे झोला भी नहीं जाने देंगे। तुम कह रहे थे एक मिनट, ये कह रहा था मैं फकीर हूँ और लीग का फकीर हूँ, मैं चौकीदार हूँ। ये चौकीदार डन ईमानी का बना है, हमारा चौकीदार नहीं बना। ये किसान का चौकीदार होता तो आज हमारा देश नहीं बिकता। इसने सब हमारा जहाज बेच दिए, ट्रेनों बेच दी, हमारे स्कूल बेच दिए, हमारी फैक्ट्री बेच दी, और क्या बचा है? हमको ये शक नहीं है कि हमारे गन्ने वाली जो मिलों हैं कहीं ये भी ना बेच दे। ये 3 साल में हमको पूरी शंका है। और मैं ये कहता हूँ अपने लीडरों को, जो हमारे लीडर अच्छे जानकार हैं, और मिलों के ऊपर चढ़ाई रखना, मिलों की बिल्कुल देखभाल रखना, कहीं मिलों ना हमारी बेच जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और तुम्हारी लीडरों एक कमेटी होनी चाहिए दिल्ली में, 6 महीना बाद अपनी मीटिंग करिए, और क्या हमारे देश में बिकता है, क्या हमारे देश में रहता है, क्या हमारा पीछे को गद्दार लगा है या नहीं लगा। ताऊ आपका कहना सब कुछ, लेकिन सरकार दूर दूर तक आपकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने बोला जो हमने कर दिया वही हमारा कानून है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, किसान अगर ये बिल नहीं वापस करने के लिए 9 महीने में सरकार नहीं वापस की, तो अब आगे क्या उम्मीद है? अगर सरकार आगे ये बिल नहीं वापस करती तो 2022 विधानसभा चुनाव है यूपी का, तो किसान क्या अपना चेहरा, क्या रूप दिखाएंगे इस विधानसभा चुनाव में? किसान क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा हो चुका है इस समय, उत्तर प्रदेश से लेके चाहे पूर्वी क्षेत्र हो चाहे दक्षिणी क्षेत्र हो, हरियाणा पंजाब, तो किसान काफ़ी तादाद में इस बार यूपी चुनाव को क्या डाइवर्ट कर सकते हैं, या फिर किसान सिर्फ और सिर्फ धरना देने के लिए बैठे हैं शांत तरीके से? देखिए जी, हम तो ये कहते हैं जैसे हमने पंजाब में हमारे ने दिखलाया, बंगाल ने दिखलाया, अब उत्तराखंड में दिखलाया, उत्तर प्रदेश में दिखलाया, अब दिल्ली में भी दिखला दिया। हम तो चेहरा अपना दिखला ही रहे हैं। अब ये अपना चेहरा आगे देखेंगे कैसा इसका चेहरा होता है, झोले में क्या लेके जाते हैं, क्या छोड़ते हैं। ये कहता था कि मैं 100 रुपये लेके आया हूँ और खाली झोला लाया हूँ, और ये क्या इसकी मौसी ने दिया था कोड, जो एक करोड़ रुपए का कोड पहन रहे हैं। 300 से ज़्यादा सीटें दावा भर रही है बीजेपी यूपी में। अब बताइए, अब अगर काला कानून है, काला बिल है, तो कैसे 300 ज़्यादा सीटें आने के लिए? अरे मैं ये कहता हूँ, तुम तो 300 सीटों कह रहे हो, इसकी जमानत ना जब्त हो जाए। किसान अच्छा किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? किसान मैं ये अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ और जनता की सेवा में हूँ। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि फलानी पार्टी जीतेगी। एक मैं कह सकता हूँ, बीजेपी को हमारी जनता वोट नहीं देगी, और भले कहीं भी देगी। मतलब बीजेपी को छोड़ कहीं, बीजेपी को छोड़ कहीं भी वोट दे दे, बीजेपी को वोट नहीं देना। ये मैं भले उसके लीडरों को भी ये मेरा स्नेह जाता होगा। इसके 224 विधायक हैं। अरे किसी में भी नहीं हिम्मत कि हम मोदी से बाजू से पकड़ के तो हम कानून वापस करवा लें। हम एक छोटे से सरदार थे,
तो समानी मंत्री बना था हमारा लखीमपुर में, समानी मंत्री बना था, मुसलमान हमने दरवाजा खटका के तो नीचे उसको बुलाया, हमको कहता कौन है, मैं अनूप सिंह हूँ। और नीचे आया, उसने समोसे मंगवाए, उसने बिस्कुट मंगवाए, चाय मंगवाए। मंत्री में जब आदमी बनता है तो हिम्मत रखे, इनमें कोई ताकत नहीं प्रधानमंत्री को बांह से पकड़ के कोई कानून वापस करवा जाए। ये खाली बिके हुए हैं सब, इनमें कोई आदमी नहीं बचा हुआ। मतलब आपका कहना है अब ये तो विश्वास है ना किसानों का बिल अब वापस नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल वापस करवा के ही जाएंगे। घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। सरकार का कहना है किसान चाहे गंगा जी के बीच में खड़ा हो जाओ, खूब बाढ़ आ जाए, तब पर भी ये बिल वापस नहीं होगा। अरे मैं कहता हूँ तुम कह जाओ चाहे हिंदुस्तान बह क्यों ना जाए, मोदी को पहले साथ बहेगा, बाद में किसान बहेगा, मोदी को आगे लेके जाएंगे। यही मैं बताता हूँ तुमको। ये मोदी मत सोचे, पहले आगे मोदी को लगा के बाद में जाएंगे हम लोग। मतलब मोदी को लेकर बहेगा किसान? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वादा करता हूँ। अमित शाह को छोड़ देंगे? अरे साथे रखेंगे, एक ही चटैया के हैं मासी फूफी के, चाचा ताऊ के मासी फूफी के, इसमें दूसरा है ही नहीं। अब किसानों की आगे का आंदोलन किस रूप में जाने चाहेगा किसान? अब आगे का आंदोलन, क्योंकि अभी तक आपने हर तरीके से प्रदर्शन किया, हर चाहे दिल्ली में ठहरना हो, लाल किले पे चढ़ना हो, या फिर बहुत किसाने का कई आज 9 महीने के अंतर्गत किसान आंदोलन का कई रूप दिख चुके हैं। अब किसान आंदोलन का आगे का रूप क्या होगा, ढांचा क्या होगा? ऐसा है, पहले हमारी बात सुन लो। हमारी सांसद जैसे उनकी सांसद चल रही है तो उनके बराबर में वो अब जंतर मंतर में हमारी भी संसद चल रही है। अब उन्होंने बंद किया है तो हमने भी बंद किया है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, आगे ऐसे ही होगा जैसे पहले पंजाब से हमारी लहर चली थी, या पंजाब की लहर चली तो फिर चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। बाढ़ आती है ना, वो पेड़ पूड़ खेड़ के ले जाती है। जब पंजाब से लहर चढ़ी तो जाना सब पेड़ पूड़ जितना सब बह के जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। मतलब किसानों का साफ साफ कहना है कि हमारी लहर में सरकार के साथ साथ आम जनता भी बहेगी। बहरहाल किसानों की बात चौचक टीवी लगातार दिखाएगा। नमस्कार।